बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने रूस की एक सबमरीन तबाह कर दी है। यूक्रेन ने रूस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर इल्हाक शुदा जजीरा नुमा क्रीमिया में रूसी बहरी अफवाज और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमला करते हुए इनकी एक आबदोज समंदर बर्द कर दी है। नाज़रीन, इस चीज़ का दावा यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने किया है। इनका कहना है कि इन्होंने रूस की जिस आबदोज को तबाह किया है वो रोस्तोवना दोनों हैं, और जनरल स्टाफ का ये भी दावा है कि उन्होंने रूस के 4 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया है। नाज़रीन, रूस का ये नुकसान यूक्रेन के मिसाइल्स और बहरी अफवाज के यूनिट्स के मुश्तरका हमलों के नतीजे में हुआ है। इन हमलों के नतीजे में रूस की जिस आबदोज के डूबने का बताया जा रहा है वो रूस की B-237 सबमरीन है, जो कि इम्प्रूव्ड काइलो क्लास अटैक सबमरीन है। ये रशिया की ब्लैक सी फ्लीट का ही एक हिस्सा थी। नाज़रीन, ब्लैक सी फ्लीट रूस की एक नेवल फोर्स है जो कि रूस ने ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी पर ऑपरेट करने के लिए डेवलप की थी। इस फ्लीट के की रोल अपने एरिया में नेवल वारफेयर, एम्फीबियस ऑपरेशंस और कॉम्बैट पेट्रोल करना है। और ये ब्लैक सी फ्लीट माजी में वर्ल्ड वार 2 और क्रीमियन वार में भी काफी अहम रोल अदा कर चुकी है, और अब रशिया यूक्रेन वार में भी ये फ्लीट काफी अहम रोल अदा कर रही है। तो नाज़रीन, जिस सबमरीन को तबाह करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है वो इसी ब्लैक सी फ्लीट का एक हिस्सा है। यह सबमरीन एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जिसकी सरफेस पे स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर और गहराई में स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, और 45 दिन के एंड्योरेंस है, और इसके अमले की तादाद 52 है। और इसके आर्मामेंट की बात की जाए तो इसमें 6 टारपीडोज ट्यूब हैं, जिसे फायर करने के लिए 18 टारपीडोज इस सबमरीन में होती हैं। इसमें 24 माइंस, 8 पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स, कैलिबर सरफेस टू एयर मिसाइल्स, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स और एंटी सबमरीन मिसाइल कैरी करने की सलाहियत भी है। तो नाज़रीन, अगर ये रूस की सबमरीन वाकई ही यूक्रेन ने डुबो दी है तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा धचका है, और रूस इसका बदला ज़रूर लेगा। और नाज़रीन, आपको बता दें कि ये वही सबमरीन है जिस पर सितंबर 2023 में यूक्रेन ने अटैक किया था और इसे नुकसान पहुँचाया था। और अब खबर आ रही है कि इसी सबमरीन पर दोबारा अटैक करके इसे डुबो दिया गया है। नाज़रीन, सिर्फ एक तीली लगाने की देर है, दुनिया एक जंग की लपेट में है। ऐसा लगता है कि भरपूर तैयारियां जारी हैं और एक नया महाज खुलने वाला है, और ये रहा है कि अमेरिका चीन के नज़दीक अपनी प्रेजेंस, अपनी मिलिट्री कुव्वत बढ़ा रहा है। अमेरिका चीन के नज़दीक अपनी खतरनाक सबमरीन्स की स्क्वाड्रन डिप्लॉय करने जा रहा है, जो कि इस एरिया में अमेरिका की ताकत को बूस्ट करेगी। इन सबमरीन स्क्वाड्रन का होम पोर्ट गॉन होगा, जहां ऑलरेडी अमेरिका की बेस मौजूद है, और यहां से अमेरिका चीन पर नजर रखता है। अमेरिका जिस सबमरीन को यहां डिप्लॉय करने जा रहा है वो अमेरिका की सबसे खतरनाक सबमरीन है। ये वर्जीनिया क्लास सबमरीन है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड फास्ट अटैक सबमरीन है, जो कि क्रूज मिसाइल से भी लैस है। नाज़रीन, ये अमेरिका की वो पहली सबमरीन होगी जहां गुआम में ये परमानेंटली डिप्लॉय होगी, और यहाँ ये अमेरिकन नेवी की अटैक कैपेबिलिटी को बूस्ट करेगी। याद रहे कि पहली दफा नहीं है कि अमेरिका यहाँ पर सबमरीन डिप्लॉय कर रहा हो। 2022 में भी अमेरिका ने यहाँ पर 5 लॉस एंजलिस क्लास सबमरीन डिप्लॉय की थी, और 2023 के शुरू में इन्हें वापस बुला लिया गया था। और अब जिस सबमरीन को यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है वो सबसे खतरनाक सबमरीन है, जो कि वाइडर रेंज ऑफ मिशंस के लिए डिजाइन की गई है। ये सबमरीन एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारशिप और रिकॉन्नेसेंस मिशंस कर सकती है। जिस पहली सबमरीन को यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा वो मार्क 48 टारपीडो से इक्विप्ड है, और टोमाहाक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल अपने वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से फायर कर सकती है। नाज़रीन, अब देखते हैं कि अमेरिका की इस हरकत पर चाइना क्या जवाब देगा। नाज़रीन, इसके अलावा और खबर शामिल करते हैं कि साउथ कोरिया ने दावा किया है कि जो हमारा 4.9 जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो अमेरिका के F-16, फ्रांस के राफेल और यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून से बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है और इनसे सुपीरियर है। नाज़रीन, साउथ कोरिया अपने KF-21 फाइटर जेट की बात कर रहा है, जिसे साउथ कोरिया ने 4.9 जनरेशन का नाम दिया है। ये पहली जनरेशन है जो आपने सुनी होगी। कोरिया ने ये सोचा होगा कि हम इसे 5th जनरेशन का नाम तो नहीं देते, क्योंकि लोग पूछेंगे कि इसका स्टेल्थ फीचर कहाँ है। सो मार्केटिंग के लिए इसे 4.9 जनरेशन का नाम दे दिया, ताकि लगे कि ये 5th जनरेशन के नज़दीक तैयारा है। कोरिया का कहना है कि इस एयरक्राफ्ट में कई यूनिक फीचर्स हैं और सुपीरियर परफॉर्मेंस का हामिल ये क्राफ्ट है। नाज़रीन, 9 साल पहले कोरिया ने इस एयरक्राफ्ट को बनाने का काम शुरू किया था, और अब भी ये एयरक्राफ्ट अंडर डेवलपमेंट है। 2026 तक ये सर्विस में शामिल हो जाएगा। इस एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट 2022 में हो चुकी है। कोरिया इसके 2 ब्लॉक बना रहा है, एक एयर स्ट्राइक फाइटर के तौर पर और दूसरा मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर। इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 1.8 है और इसकी कॉम्बैट रेंज 1000 किलोमीटर है। इसमें 10 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंडर विंग्स और 4 अंडर फ्यूजलाज हैं। इसमें एक 20 mm की गन इंस्टॉल की गई है, जो कि अमेरिका की M61A2 गन है। A2 मिसाइल्स में इसमें यूरोप का पेटियर मिसाइल, अमेरिका का M.20,
और यूरोप का IRIS-T और अमेरिका का साइड वाइंडर इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। नाज़रीन, एयर टू सर्विस मिसाइल में भी अमेरिका और यूरोप के ही मिसाइल इंस्टॉल किए गए हैं। एंटीशिप मिसाइल में भी ये अमेरिका और यूरोप के ही मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है और बॉम्ब्स में भी अमेरिका के ही बॉम्ब्स इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन, इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो भी अमेरिका का ही है। इसके आधे से ज़्यादा सिस्टम अमेरिका और यूरोप के हैं, लेकिन ये एयरक्राफ्ट कोरिया का है। नाज़रीन, आज से चंद माह पहले एक खबर अमेरिका की तरफ से पब्लिश की गई थी, जिसमें अमेरिकन हुकाम का ये कहना था कि अमेरिका को तशवीश है कि इसराइल का आयरन डोम सिस्टम हिजबुल्लाह के साथ जंग में बेअसर साबित हो सकता है। नाज़रीन, इस खबर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खबर में ये कहा गया था कि अमेरिकन हुकाम को शदीद खदशात हैं कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग की सूरत में ईरानी मिसाइल अगर हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किए जाते हैं तो फिर आयरन डोम किसी काम का नहीं रहेगा। अमेरिकन हुकाम का ये कहना था कि इसराइल को भी आगाह कर दिया गया है कि आयरन डोम सिस्टम हिजबुल्लाह के हमलों से बचने की सलाहियत नहीं रखता, और ये बात ठीक एक माह बाद सच भी साबित हुई। हिजबुल्लाह के हमले ने आयरन डोम मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ और इसराइली मिलिट्री को एक बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि दुनिया के इस जदीद एयर डिफेंस सिस्टम को हिजबुल्लाह किस तरह से चकमा दे रहा है। आप ये बात भी जानते हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल की तरफ बड़ी तादाद में रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन ये रॉकेट ऐसे हैं कि जिनको हिजबुल्लाह की तरफ से मुकामी तौर पर तैयार किया जाता है, और ये कम स्पीड के हामिल ऐसे रॉकेट्स हैं जिनको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आसानी के साथ इंटरसेप्ट कर सकता है, और ये उसी वक्त इसराइल के किसी टारगेट को निशाना बना सकते हैं जब ये बड़ी तादाद में लॉन्च किए जाते हैं। नाज़रीन, वहीं पर आपने ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी कि इन रॉकेट्स को बड़ी तादाद में इसराइली आयरन डोम फिजा में काउंटर करता दिखाया गया है। लेकिन नाज़रीन, अब हो क्या रहा है? हिजबुल्लाह की तरफ से अभी भी ये रॉकेट एक बड़ी तादाद में लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन साथ ही ईरान की तरफ से फराहम किए जाने वाले मिसाइल्स भी लॉन्च कर दिए जाते हैं, जो कि खास तौर पर मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और ये हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किए जाने वाले रॉकेट से न सिर्फ तेज रफ्तार हैं, बल्कि ज्यादा एल्टीट्यूड पर परवाज करने की सलाहियत भी रखते हैं, जिनमें ईरान का एक मिसाइल खैबर शिकन है, जो कि मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसको आयरन डोम किसी भी सूरत रोकने की सलाहियत नहीं रखता। रॉकेट्स बड़ी तादाद में जब लॉन्च होते हैं तो ऐसे 3 या 4 मिसाइल भी हिजबुल्लाह की तरफ से लॉन्च कर दिए जाते हैं, और इन मिसाइल का निशाना इसराइल की फौजी चौकियां, असला डिपो और एयर बेसिस होती हैं। आयरन डोम को फायर किए गए रॉकेट्स मसरूफ कर देते हैं, और ये मिसाइल जिनको पहले ही आयरन डोम काउंटर करने की सलाहियत नहीं रखता, आसानी के साथ इसराइली टारगेट्स को निशाना बना देते हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइली आयरन डोम को मसरूफ करने के लिए सस्ते तरीन रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, और दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके पहले से तयशुदा टारगेट्स को निशाना बना लिया जाता है। नाज़रीन, अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आयरन डोम को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि आए रोज इसराइल की कभी मिलिट्री चौकी, कभी असले का डिपो और कभी एयर बेसिस की तबाही की खबर सामने आती रहती हैं। नाज़रीन, वैसे तो इसराइल के पास लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा इन्हिसार वो आयरन डोम पर ही करते हैं। नाज़रीन, आज के अपडेट्स में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।